वंदे मातरम मित्रों लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही पूरे देश भर में जो सबसे ज़्यादा विचारणीय विषय रहा होगा तो वो रहा है कि अयोध्या में भाजपा चुनाव हार गई है। आपने भी इस विषय को लेकर कहीं व्हाट्सएप पे एक स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरी, कोई आपकी टिप्पणी जरूर की होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप चाहे भाजपा समर्थक रहे हो या विरोधी रहे हो, आपने कुछ न कुछ प्रतिक्रिया इस विषय को लेकर दी जरूर होगी। और प्रतिक्रिया इसलिए भी लोगों के मन में देना आवश्यक बन गया होगा कि उनको लगा कि 500 वर्षों के बाद में प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है और उसके तुरंत बाद में वहाँ पर प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए जो हमेशा से लड़ाई लड़ती हुई आई है, प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए संघर्षरत रहती आई है, वो भाजपा पार्टी अगर वहाँ से चुनाव हारती है तो निश्चित रूप से ये दुखदायी है। तो विशेष रूप से जो भाजपा के समर्थक या हिंदुत्व के समर्थक लोग हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं कोई पीड़ा है। इस पीड़ा के कारण ही उन्होंने अपने मन के अंदर की जो पीड़ा कुंठा है उसको निकालकर सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर किया है। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबको कह दूं कि आपने अभी तक जो भी किया हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया हो, फेसबुक पे पोस्ट की हो या इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी वगैरह कुछ पोस्ट डाली हो, लेकिन आगे से अगर आप अयोध्या में भाजपा चुनाव नहीं जीती है ऐसा लिखकर अगर अयोध्या वासियों को, अयोध्या के लोगों को बुरा भला कह रहे हो तो रुक जाइए, आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है। क्योंकि सबसे पहले जानने का जो विषय है वह यह है कि अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट है ही नहीं। आपने बिल्कुल सही सुना, आप गूगल पे सर्च करके देखिए, अयोध्या केवल एक विधानसभा सीट है। तो अयोध्या क्या है? अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में फैजाबाद नाम की एक लोकसभा सीट है, उसके अंदर ही अयोध्या जो है वो विधानसभा आती है। अयोध्या नगरी फैजाबाद लोकसभा सीट में आती है। तो जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव आ रहे हैं, लेकिन नरेटिव विपक्षी मीडिया, भाजपा विरोधी और वामपंथी जो लोग हैं उन्होंने नरेटिव चलाया कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनने के बाद भी भाजपा को अयोध्या वासियों ने चुनाव हरा दिया। तो मित्रों, इसमें भी वो लोग गलत नैरेटिव चला रहे हैं, उस भ्रम में आप आ रहे हो। अगर हम फैजाबाद लोकसभा में विधानसभा वाइज वोटों की गणित को देखेंगे तो अयोध्या जो विधानसभा है वहां से भाजपा जीती है, यह विषय आपको जानना चाहिए। तो अयोध्या वासियों ने भाजपा को नहीं हराया है। फैजाबाद जो लोकसभा क्षेत्र है वो बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे कस्बे, ग्रामीण क्षेत्र, ऐसा बहुत सारे लोग उसमें आते हैं। तो अन्य स्थानों से भाजपा के प्रत्याशी हारे हैं। हारे क्यों होंगे? तो जो भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह रहे हैं वो पूर्व में भी सांसद रहे हैं और उनका वहां पर कुछ स्तर तक विरोध था। भाजपा के जो चुनाव समिति थी उन्होंने प्रत्याशी चयन के समय पर इस पूरे विषय को बहुत गहनता से अध्ययन किए बिना प्रत्याशी का चयन किया और जो वहां पर जातिगत और धार्मिक समीकरण थी, उस जातिगत और धार्मिक समीकरण में भाजपा उस सीट को हारती हुई दिखी है। वहां पर जो एसटी, एससी और यादव और जो माइनॉरिटी थी उनका जो वोट एक मुश्त एक साथ डला और भाजपा उस गणित को कैलकुलेट नहीं कर पाई। और चुनाव के बीच में भाजपा के जो प्रत्याशी लल्लू सिंह थे उनका स्टेटमेंट कि भाजपा को 400 पार सीट क्यों चाहिए, तो भाजपा को 400 पार सीट संविधान बदलने के लिए, संविधान में संशोधन के लिए चाहिए। तो मित्रों, संविधान संशोधन जब विषय आता है तो निश्चित रूप से बहुत सारे हमारे जो एसटी, एससी वर्ग के लोग हैं उनके बीच में एक भ्रम इन वामपंथी, भाजपा विरोधी और कांग्रेस दलों के द्वारा चला दिया जाता है कि आपका आरक्षण समाप्त होगा। संविधान में संशोधन भले ही कांग्रेस सरकार ने सत्ता में रहते हुए कितनी बार किया हो, लेकिन वही संशोधन जब भाजपा सरकार, मोदी सरकार करती है तो ये लोग कह देते हैं कि संविधान को खतरा है, भाजपा दलितों का आरक्षण समाप्त करने जा रही है, एसटी, एससी का आरक्षण समाप्त करने जा रही है। जबकि संविधान संशोधन संविधान के किसी विषय को, किसी बिंदु को वर्तमान परिदृश्य के आधार पर सकारात्मक रूप से बदलने की जो आवश्यकता होती है उसको बदला जाता है, न कि आरक्षण को बदला है, समाप्त किया जाता है। लेकिन ये नैरेटिव लल्लू सिंह का जो स्टेटमेंट था वो बहुत ही भाजपा के लिए नुकसानदायी साबित हुआ। और वहां पर चूंकि सपा के प्रत्याशी दलित वर्ग से
आते हैं तो दलित, मुस्लिम और यादव जो वोट बैंक है वो एकमुश्त डला और वहां पर सपा जीत गई। लोगों के अंदर रोष है क्योंकि जिन सपा ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई, हिंदुओं की हत्या करवाई, आज वही अयोध्या नगरी में चुनाव जीत रहे हैं। तो मित्रों, अयोध्या नगरी में कोई कांग्रेसी, कोई सपाई चुनाव नहीं जीता है। वहां से सभी हिंदुओं ने प्रभु श्री राम को आराध्य मानते हुए, प्रभु श्री राम के प्रति आस्था रखते हुए भाजपा के प्रत्याशी को ही विजय बनाया है। वहां से जो सपा का प्रत्याशी जीता है, भाजपा की जोहार हुई है, उसका कारण है कि फैजाबाद एक बड़ी लोकसभा सीट है और वहां पर जो जातिगत समीकरण भाजपा बिठा नहीं पाई और सपा, कांग्रेस, इनके जो गठबंधन था, इन्होंने वहां पर जातिगत कैलकुलेशन को सही ढंग से बिठाकर चुनाव जीत पाए हैं। तो मित्रों, इस विषय में पूरा आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि अयोध्या के लोगों ने वोट नहीं दिया, अयोध्या के लोग तो हिंदू विरोधी है, अयोध्या के लोग तो प्रभु श्री राम के विरोधी है, या फिर हम माता सीता वाले जो प्रसंग है उसका लोग स्टेटस लगा रहे हैं, ऐसा विषय चला रहे हैं। तो आप सभी से मैं हाथ जोड़ के यह आग्रह करूंगा कि आप ऐसा विषय चलाना तुरंत प्रभाव से बंद करेंगे, क्योंकि अयोध्या के लोग प्रभु श्री राम पर विश्वास रखते हैं, अयोध्या के लोग हिंदू धर्म की आस्था पर विश्वास रखते हैं और उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को जिताया है, क्योंकि उनको भी प्रभु श्री राम के जो भव्य मंदिर 500 वर्षों बाद बनाए उसकी खुशी है और प्रभु श्री राम में आस्था रखते हुए उन्होंने भाजपा को ही वोट दिया है। लेकिन चूंकि ये चुनाव केवल अयोध्या का नहीं था, अपितु फैजाबाद लोकसभा सीट का है, तो अभी तक जो नैरेटिव कांग्रेस, भाजपा विरोधी या वामपंथी पत्रकार व अन्य दलों ने सेट किया, वह यही था कि अयोध्या भाजपा हार गई है, जबकि अयोध्या नहीं, फैजाबाद सीट को भाजपा आ रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय पर वहां पर भी भाजपा अगर अपनी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में सुधार करती है और वहां पर जो जातिगत समीकरण या वहां के स्थानीय जो लोकल मुद्दे वो समीकरण है उनको सही बिठाकर चुनाव लड़ेगी, तो वहां पर पुनः चुनाव भी जीतेगी। क्योंकि प्रभु श्री राम की आस्था का विषय हो या अयोध्या में विकास का विषय हो, तो देश में सबसे अधिक विकास अगर कहीं पर हुआ है तो वो अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में हुआ है। वो चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, या वहाँ के स्मार्ट सड़कें, स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर काम हुआ हो, ये सब अयोध्या में बहुत बड़े स्तर पर हुआ है और ये अयोध्या वासियों को बहुत अच्छे से ध्यान है। तो आप सभी से मैं पुनः यही आग्रह करूंगा कि अभी तक आपने जानकारी के अभाव में कुछ भी विषय अपने सोशल मीडिया पे चलाया हो, अपनी चर्चा में चलाया हो, लेकिन आगे से आप प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या और वहाँ के लोगों को भरा बुला न कहे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अयोध्या दर्शन के लिए तो जाएंगे, लेकिन वहाँ के दुकानदारों से, वहाँ के व्यापारियों से कुछ खरीदना नहीं है ताकि उनका विकास न हो। तो आप सभी से यही आग्रह है कि हमारे हिंदू भाइयों के प्रति, प्रभु श्री राम की नगरी के प्रति इस प्रकार का भेदभाव फैलाना बंद करें और प्रभु श्री राम में आस्था रखें, विश्वास रखें। निश्चित रूप से हम अयोध्या नहीं आ रहे, हम अयोध्या जीते हैं और प्रभु श्री राम और अयोध्या जी की आशीर्वाद से हम ये कह सकते हैं कि भाजपा 60 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर पुनः तीसरी बार एनडीए और भाजपा की सरकार बननी जा रही है, बन रही है। ये प्रभु श्री राम का ही तो आशीर्वाद है, हम क्या माने। नहीं तो ऐसा हुआ है क्या कभी तीसरी बार 60 साल के अंदर कभी तीसरी बार सरकार रिपीट हुई क्या? तो नहीं हुई है। तो पूरे देश भर के अंदर जो भाजपा को सबसे अधिक, पूरे सभी दल इंडी गठबंधन के जो मिलकर ये चिंदी लोग चुनाव लड़े हैं, उनको जितनी सीटें नहीं मिली उससे अधिक अकेली भाजपा को मिली है। तो यह भी तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। तो हमें सकारात्मक ढंग से देखने और सोचने की आवश्यकता है। आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि आप सब प्रभु श्री राम और अयोध्या जी में आस्था और विश्वास रखें और किसी प्रकार के गलत नैरेटिव में आकर अयोध्या वासियों के लिए अनर्गल व अपशब्द का प्रयोग करना बंद करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।